हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट 5 से। सो लेट्स स्टार्ट। हार्ट बीट। ऑल मसल्स ऑफ हार्ट डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम। जो सभी मसल्स होती हैं हार्ट की, वो एक टाइम पर ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होती, उनके टाइमिंग जो होती है वो अलग होती है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ heart muscles start in auricle first and pushes the blood into the ventricle। जो कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ऑरिकल में, और ऑरिकल से ब्लड जाता है कहाँ पर? वेंट्रिकल में। आफ्टर अ फ्रिक्शन ऑफ अ सेकेंड द वॉल ऑफ वेंट्रिकल स्विचेस एंड फोर्स द ब्लड आउट इनटू द आर्टरीज, द aorta to the body and pulmonary artery to the lung। कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद क्या होता है कि जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल की वो स्वीज करने लगती हैं और फोर्स करती हैं ब्लड को आर्टरीज में जाने के लिए, जिससे कि क्या होता है, एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, सप्लाई होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जाता है तो वो लंग्स के पास ब्लड को लेकर जाता है। दिस contraction phase of all heart is called systole। जो कि ये सब कॉन्ट्रैक्शन जो फेजेस होते हैं हार्ट में, इसको क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। आफ्टरवर्ड्स द हार्ट मसल्स रिलैक्स एंड अलाउइंग ब्लड टू पास इन फ्रॉम वेन्स एंड फिल द एओर्टा अगेन। दिस रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और अलाउ करती हैं ब्लड को फिर से फ्लो करने में, अंदर आने लगता है फिर से ब्लड, और कहाँ से? फ्रॉम वेन्स, और फिल हो जाता है एओर्टा अगेन जो पंप कर दिया था फिर से वो फिल हो जाता है एओर्टा। इस रिलैक्सेशन फेज को, हार्ट के इस जो रिलैक्सेशन फेज होता है उसको हम डायस्टोल कहते हैं। वंस कंप्लीट contraction and relaxation of heart muscle make up one heartbeat। जो ये एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हार्ट मसल्स का, इनको हम एक हार्ट बीट कहते हैं। जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हम उसे वन हार्ट बीट कहते हैं। इट लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड। One complete heartbeat lasts for about 0.8 seconds. Each heartbeat is heard as two sound, लब and dub। हार्टबीट के 2 साउंड होते हैं, हर एक हार्टबीट के 2 साउंड होते हैं। पहला होता है लब, दूसरा होता है डब। लब साउंड इज़ अ वीक साउंड विच इज़ प्रोड्यूस व्हेन वाल्व्स कनेक्ट द ऑरिकल टू द वेंट्रिकल। लब जो साउंड होता है वो वीक साउंड होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है कब? जब वाल्व जो होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं, जो कनेक्ट करती हैं ऑरिकल को और वेंट्रिकल से, ठीक है, ऑरिकल को वेंट्रिकल से। डब साउंड इज़ अ स्ट्रॉन्गर साउंड प्रोड्यूस व्हेन वाल्व्स इन द आर्टरीज क्लोज। जब जो डब साउंड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग साउंड होता है। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब जो आर्टरीज की वाल्व्स होती हैं वो क्लोज होती हैं। An instrument used for listening to the heart sound is known as stethoscope। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम हार्ट साउंड को सुन सकते हैं, जिससे कि हम हार्ट साउंड को लिसन कर सकते हैं और सुन सकते हैं, उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। पल्स रेट। द नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पल्स रेट। कितने बार जो हार्ट है वो बीट किया और एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट किया, इसको हम पल्स रेट कहते हैं। अ एडल्ट हार्ट बीट्स ऑन एन एवरेज 75 बीट्स पर मिनट। एक एडल्ट जो ह्यूमन बीट होती है वो कितनी होती है? 75 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 75 बीट्स होती हैं, मीन्स एक मिनट में 75 टाइम्स क्या होती हैं? बीट्स होती हैं, यानी कि दिल धड़कता है, एज वी कैन से।
So while counting the pulse we can find how fast our heart is beating. जब हम पल्स को काउंट करते हैं तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो हार्ट हो रहा है वो कितने जल्दी बीट कर रहा है या कितने धीरे बीट कर रहा है. द अर्लीस्ट प्लेस टू फाइंड पल्स इज़ ऑन द अंडर साइड ऑफ आवर रिस्ट और नेक. ये दो साइड्स होती हैं जहाँ पर हमें अर्लीस्ट प्लेस होती हैं जहाँ पर हमें पल्स रेट का पता चलता है. इफ़ you can place your fingers correctly on these places, you can easily count how many times your heart beats. Why the heart beats faster on exercising? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट फास्टर क्यों करने लगता है, क्यों फास्ट बीट होने लगता है? When we do any exercises or other physical activities, the cells of our body needs more glucose and oxygen to provide energy. To meet this demand, more blood has to be pumped by the heart, and hence the heart beats faster as a result, which is pulse rate increases. जब हम एक्सरसाइज करते हैं और कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की, उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. टू मीट दिस डिमांड, इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो ब्लड होता है, ब्लड ज़्यादा पंप होता है हार्ट से और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और हार्ट बीट फास्ट होने के कारण ही जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. इसलिए एक्सरसाइज करते समय हमारी जो हार्ट बीट होती है वो फास्टर होती है. ब्लड प्रेशर. While flowing through the arteries, blood exerts a pressure on its wall. This pressure is called blood pressure. जब आर्टरीज से ब्लड पास होता है तो ब्लड एक एक्सर्ट करता है प्रेशर को वॉल्स पर, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं उन पर एक एक्सर्ट करता है प्रेशर. उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्फेगमोमैनोमीटर. स्फेगमोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, उसको हम स्फेगमोमैनोमीटर कहते हैं. देयर आर 2 नंबर्स इन अ ब्लड प्रेशर रीडिंग. ब्लड प्रेशर रीडिंग में 2 नंबर्स होते हैं. द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर रीडिंग इज़ 120/80. The person whose blood pressure is being measured should be calm and rested. जिस पर्सन का भी हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं वो काम स्टेज में होना चाहिए और रेस्ट स्टेज में होना चाहिए. If there is any increase or decrease in pressure, it indicates that there may be some underlying health problem. अगर इसमें दिखता है कि आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर है. एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट फॉर हार्ट. लाइक ऑल मसल्स, हार्ट बिकम स्ट्रॉन्गर एज अ रिजल्ट of exercise, so it can pump more blood through the body with every beat and continue working at maximum level. सभी मसल्स की तरह हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है. और इससे क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये ज़्यादा पंप करता है ब्लड को पंप करता है, और हार्ट बीट जो होती है हमारी वो क्या होती है, वो एवरी टाइम इंक्रीज़ होती है. तो इससे क्या लेवल हाई रहता है. वर्किंग में जो हम कंटिन्यू वर्किंग करते हैं उसमें मैक्सिमम जो लेवल होता है हार्ट बीट का वो हाई होता है. इससे हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं वो भी मजबूत होती हैं. Regular exercise for at least 30 minutes a day is advised by the doctor to keep the heart healthy and in a good working condition. रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए 30 मिनट के लिए. हमें एक दिन में
30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और उसको प्रॉपर तरीके से वॉक करने के लिए। एक्सरसाइज हैज़ अ नंबर ऑफ इफ़ेक्ट्स दैट बेनिफिट्स द हार्ट एंड सर्कुलेशन। जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिखाती है बॉडी पर, और जो बेनिफिट्स होते हैं इसके वो बहुत ज़्यादा होते हैं हार्ट के लिए और इसके सर्कुलेशन के लिए, मीन्स ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। These benefits include improving cholesterol, helping weight loss problem, helping to keep blood vessels flexible and open। उसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं कि कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, जो कि ब्लड लूज प्रॉब्लम हो रही है उससे भी बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं। हेल्पिंग टू कीप ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल एंड ओपन, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाती हैं। स्टडी कंटिन्यू टू शो दैट फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी and avoiding high fat foods are two most beneficial way of reaching maintain healthy level of fitness। अगर हमें healthy level of fitness चाहिए है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें physical activities करते रहना चाहिए और जो हाई फूड फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। द फूड we eat every day plays a very important role in keeping the heart healthy। जो खाना हम रोज़ खाते हैं उसका बहुत ही मेन रोल होता है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में। Eat wholesome food, limits your intake of processed food and high fats diet। हमें जो है हेल्दी खाना खाना चाहिए और लिमिट जो है वो कम होनी चाहिए हमारे खाने की, और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। लिमिट्स द इनटेक ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स एंड जंक फूड। हमें जितना हो सके एरेटेड ड्रिंक्स मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक्स और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। इंक्लूड सीजनल फ्रूट्स, वेरीज एंड नट्स इन योर डाइट। हमें अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स और वेरीज और नट्स को इंक्लूड करना चाहिए। सम फूड्स लाइक नट्स, फिश, फ्लैक्स सीड आर वेरी गुड फॉर योर हार्ट। कुछ जो फूड होते हैं जैसे कि नट्स, फिश, फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे हार्ट के लिए। अवॉइड बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। कुछ जो बैड हैबिट्स होती हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इसको अवॉइड करना चाहिए। ये कभी भी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हमेशा ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर 6 जो है वो एंड होता है। सो थैंक यू ऑल।